आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा के बारे में। हम वचनों की ओर जाएं तो हम वचन शुरू करने से हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम वचनों में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है पिता इन सुंदर अवसर के लिए। पिता तूने हम सबको पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, हर एक मुसीबतों, हर एक बीमारियों, दुर्घटनाओं से, महामारियों से बचाए रखा और ये सुंदर दिन दिया पिता कि हम तेरे वचन को सुन सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता। जब ये वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा इनसे बातचीत कर पिता, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर इनका हृदय छिद जाए पिता, शुरू से लेकर अंत तक पिता पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दे पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं, जब वचन सुनते हैं पिता इनके हृदय में उतरने पाए। प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसको सह सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा, यानी कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं वो हमें सहने जितना सह सकते हैं उतना ही हमारे जीवन में वो परीक्षा को भेजता है। आगे कहता है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। यानी कि आपके अंदर जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, उतना ही सहने के लिए प्रभु आपके जीवन में कष्ट को भेजेगा। और वो अगर कष्ट और समस्याएं आपके जीवन में आती है तो उससे भी निकलने का एक परमेश्वर हमें मार्ग बताता है। आगे कहता है, वह परीक्षा के साथ निकास भी करे कि तुम उसको सह सको। उदाहरण के तौर पे जब एक बच्चा स्कूल जाता है या कहीं कुछ सामान देने जाता है तो उतना ही उसको बोझ दिया जाता है जितना वो सह सके। फिर भी माता पिता, उसके घर के परिवार के लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं कि वो उस बोझ को या उस कार्य को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं, परीक्षाएं आती है तो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर लगे रहता है कि ये वो परीक्षा को सह सकता है या नहीं सह सकता, और वो हमें उतना ही देता है जितना हम वो परीक्षा को, वो कार्य को सह सकते हैं। उससे अधिक हमें सामर्थ्य से बाहर में परीक्षा में ना पड़ने देगा। और जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परीक्षा आए तो बाइबल हमें क्या बताती है मेरे प्रियो? रोमियो 10वें अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें वचनों पे उस समय विश्वास रखना है। जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ आए तो हमें हर एक परिस्थितियों को पार करते हुए हमें उसके वचनों पे विश्वास करते रहना है, उसके वचनों पे हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में मेरे प्रियो, जब उनके जीवन में परीक्षा आया तो वो घबरा गए, वो डर गए। मत्ती के 14 अध्याय के 24 से 27 पद को हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं यीशु का पानी पर चलना और वहीं पर उसके चेलों का परीक्षा होता है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा कर कहने लगे, यह तो भूत है। जब यीशु मसीह भोर को सामने की तरफ से पानी पर चलते आया और उसके चेले उससे देखे तो घबरा गए और कहते हैं, यह तो भूत है। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे बातें की, कहा, ठाठ बांधो, मैं हूं, डरो मत। यानी कि जब उसके जीवन में, उनके चेलों के जीवन परीक्षा आया तो क्या हो गए? वो डर गए। तब यीशु ने कहा, ठाठ बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस यीशु मसीह से कहता है, प्रभु अगर तू ही है, सामने तू ही है तो मुझको पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तब उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यानी कि जब यीशु मसीह पानी पर था उसी प्रकार से पतरस भी यीशु से आज्ञा लेकर नाव से उतरा और पानी पर चलते चलते यीशु के करीब जाने लगा। लेकिन मेरे प्रियो,
उस समय पतरस के मन में विश्वास था। कहता है, प्रभु तो अगर तू ही है तो मुझको पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। क्या था उस समय उसके अंदर? विश्वास था। यीशु ने कहा आ, तब यीशु ने उसको कहा आ, और वो विश्वास के साथ बिना डर भय के साथ वो पानी पर चलने लगा और यीशु के करीब जाने लगा। लेकिन बीच में पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वो क्यों डूबा मेरे पियो? यहाँ पास कहता है, पर हवा को देखकर डर गया। जब यीशु मसीह के पास जा रहा था, सामने के ओर से लहर आने लगा, हवा आने लगा, पानी का बौछार आने लगा, तो उसके अंदर एक संदेह पैदा हुआ और वो डर गया। तब वो डूबने लगा पानी में। कब डूबा? जब उस पे विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर, वो पानी पे चल रहा था। लेकिन जब सामने की तरफ से हवा आया, वो डर गया, संदेह करने लगा और डूबने लगा। फिर कहता, हे प्रभु मुझे बचा। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, हम डूबने लगते हैं, तब हमें प्रभु का याद आता है। हमारे जीवन भी इसी प्रकार से दुख आती है, समस्याएं आती है, डर जाते हैं, हम गिर जाते हैं, फिर हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु मुझे बचा, मुझे इस बीमारी से निकाल, मुझे समस्याओं से निकाल। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर समय प्रभु के वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है कि हम यहाँ पास ना डूबें। और जब हम उसके वचन को पकड़े रहते हैं, हम विश्वास करते, उसके वचनों पर चलते हैं, तो हर एक परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। यहाँ पास कहता है, तब लगा तो और जब डूबने लगा तो हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? यानी कि जिसके अंदर भी संदेह रहता है, उससे क्या होता है? वो अल्प विश्वासी यानी कि बिना विश्वास का वो मनुष्य बन जाता है। हालेलुया। और यहाँ पास अपने चेलों को यीशु मसीह संबोधित करते और कहते, हे अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? अगर पतरस नहीं डरता, संदेह नहीं करता, तो क्या करता? वो पानी पर चलते चलते यीशु मसीह के पास, उसके करीब पहुंच जाता। लेकिन जब परीक्षा आया, पानी आया, तूफान आया, वो पानी को देखकर डर गया। वो संदेह लग हो गया उसको कि मैं इस पानी में, मैं इस तूफान में डूब जाऊंगा। और उसके अंदर जैसे ही संदेह आया, वो पानी में डूबने लगा और कहता है, हे प्रभु मुझे बचा, मैं पानी में डूबने जाता हूँ। यीशु मसीह ने उसके हाथ को थाम लिया और कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के मुंह से ऐसा ना सुनने पाए कि हे अल्पविश्वासी मनुष्यों, तुमने क्यों संदेह किया। हम विश्वासी बने, हम उसके वचनों पर विश्वास करने वाले हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के उस मुकुट को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और आगे कहता है, जब नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गया। पतरस और यीशु मसीह नाव पर आ गए, तब हवा थम गया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। उसके सामने इतने चमत्कार हुए, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब झील पर देखा और उन सब चेलों ने अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें दंडवत करते हैं, जो नाव पर थे उससे दंडवत करते हैं, प्रणाम करते और कहते हैं, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, जो आंधी तूफान भी तेरा बात को मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सृष्टि पे जो कुछ भी बनाया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। वो हर एक चीज़ें वो उसी के द्वारा सृजी गई है, और उसकी आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पूरा सृष्टि मानता है। जिस तरह से यहाँ हवा, पानी, तूफान भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे मन में संदेह ना आने पाए। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आए, जब हमारे जीवन में दुख आए, जब हमें तकलीफ आए, तो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। और जब हम उस परीक्षा से पार होते हैं, निकलते हैं, तो हमारे जीवन में आशीषों की बरसात हो जाती है। हालेलुया। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। तो वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और लोग इस वचन के माध्यम से आशीष को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंत्य जीवन का सहभागी बन जाए। एक बार फिर से कहता हूँ मेरे प्रियो, संदेह
कभी भी ना करना। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे, उसके प्रार्थना पे, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा, विश्वास कर लो कि वो आपको मिल चुका है। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।